मैं बहुत ही जबरदस्त प्लान दिखाता हूँ, दिल से प्लान दिखाता हूँ, शिद्दत से प्लान दिखाता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। मैं अपलाइन से भी प्लान दिखवाता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। मैं वेबिनार में भी लोगों को लेके आता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं ज्वाइन करता। दोस्तों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो में 4 ऐसे पॉइंट्स आपको पता चलने वाले हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हम फॉलोअप जो करते हैं उस फॉलोअप में 4 मिस्टेक्स कौन सी हैं जिन मिस्टेक्स की वजह से हमारी ज्वाइनिंग नहीं आती है। तो दोस्त, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो टीम में भी जरूर शेयर करें। चलिए आगे हम लोग दोस्तों सीखते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हम लोग 4 मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी ज्वाइनिंग नहीं आती है। तो दोस्त, पहला तो ये है कि प्लान तो मान लीजिए आपने खुद दिखाया या किसी और ने दिखाया, प्लान तो हो गया, लेकिन प्लान दिखाने के बाद अगर ऑन द स्पॉट तुरंत ज्वाइनिंग नहीं आती तो क्या होता है, फॉलोअप होता है। अब फॉलोअप में दोस्तों दिक्कत ये आती है कि फॉलोअप में कुछ मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, जिस मिस्टेक की वजह से हमारे साथ में ज्वाइनिंग नहीं आती है। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं? पहली दोस्तों मिस्टेक्स है फॉलोअप को डिले करना। जी हाँ, पहली मिस्टेक है फॉलोअप को डिले करना। अब दोस्तों, हमने प्रोस्पेक्ट को आज प्लान दिखाया है, अब हम उसका फॉलोअप क्या कर रहे हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम उसका फॉलोअप करेंगे तो क्या वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन करेगा? नहीं ज्वाइन करेगा। दोस्तों, जब प्रोस्पेक्ट हमारा ताज़ा प्लान देखता है तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। लेकिन अगर हम फॉलोअप करने में डिले कर देंगे तो प्रोस्पेक्ट हमारा ठंडा हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, हम कोई भी मूवी आज थिएटर में हम देखने गए, उस मूवी को आज हमने देखा तो हमारा जो है मूवी का जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो आज एक्सपीरियंस रहेगा वो कल सेम नहीं रहेगा, परसों सेम नहीं रहेगा। हमारी जो फीलिंग्स है धीरे कम होने लग जाएगी, हमारा जो एक्साइटमेंट है धीरे से कम होने लग जाएगा। ऐसा ही होता है जब हमारा पर्सन प्लान देखता है। जब वो प्लान देख रहा होता है तब उसके मन में बहुत सारे सपने उठते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जगती हैं, उसको अमीरों वाले ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम उसका फॉलोअप डिले कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट हमारा ठंडा होने लग जाता है। मार्केट में वो पता नहीं कितने लोगों से मिलता है, और जब लोगों से मिलता है तो कहीं ना कहीं वो धीरे हमारे प्रेजेंटेशन को भूलने लग जाता है। और डिले करने का दोस्तों रीजन क्या है? डिले करने का रीजन है फियर ऑफ नो। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं हम ये फियर हमारे अंदर रहता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमसे ना बोल देगा, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं फॉलोअप को डिले करते रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं आती। तो पहली मिस्टेक हम लोग फॉलोअप में ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक दोस्तों हम ये करते हैं डिसीजन ना पूछना। जी हाँ, हम सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाए, प्लान दिखाने के बाद हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको सारी चीजें हम बताते रहेंगे, ये भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, सारी कहानियां सुनाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स देंगे, हमें जो आता है सब उसको सुनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? डिसीजन नहीं पूछेंगे। ये बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए आपका जो मोबाइल है वो फुल चार्ज हो चुका है, लेकिन आप क्या है, फिर भी आप उसको चार्जिंग पर लगाए हुए हैं। आप देख लीजिए, पहले जो मोबाइल आते थे उनकी बैटरी फूल जाती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी एंड्रॉयड मोबाइल में ये सिस्टम आता है, ऑटो कट ऑफ वाला सिस्टम आता है, तो उसकी वजह से हमारी बैटरी को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही दोस्तों, जब हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो जब ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो आप उससे डिसीजन की बात करिए ना, स्टार्टअप करने की बात करिए ना। अब उसको आप और पंच किए जा रहे हैं और उसमें हवा भरे जा रहे हैं और उसको जोर लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कंडीशन में हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं सिर्फ प्लान देख रहा हूँ और प्लान देखने में कहीं ना कहीं ये मेरा इतना टाइम ले रहे हैं, मैं जब जुड़ जाऊंगा, जब इनके साथ काम करने लग जाऊंगा तब ये मेरा काम कितना टाइम लेंगे। तो दोस्त, कहीं ना कहीं इस चीज को समझिए कि डिसीजन पूछिए।
डिसीजन पूछिए। जब आप डिसीजन पूछेंगे तो या तो हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं पूछेंगे तो 100% ना ही मिलेगा। तो डिसीजन पूछिए। तीसरी मिस्टेक है दोस्तों, नो का रास्ता बंद करना। जी हाँ, नो का रास्ता बंद करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाएंगे और प्लान दिखाने के बाद जुड़ जाइए सर, जुड़ना ही पड़ेगा, अरे आपको तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरा जबरदस्ती करने से या मेरे फोर्स करने से सामने वाला जुड़ जाएगा। दोस्तों, किसी भी पर्सन को आप मोटिवेट करें, उसको कभी फोर्स ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको फोर्स करके ज्वाइन भी करा लिया तो आप काम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, डिसीजन उसको लेने दें, उसको हाँ भी डिसीजन लेने दें, ना भी डिसीजन लेने दें, लेकिन डिसीजन उसका होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपके कहने से, आपके प्रेशर से, आपके दबाव से अगर वो डिसीजन ले रहा तो आप समझ लीजिए कि वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो काम ना करे। लेकिन दोस्त, अगर आप इस चीज को समझिए कि अगर उसने खुद की मर्जी से डिसीजन लिया, खुद काम करने के लिए डिसीजन लिया, तो वो बहुत बड़ा काम करेगा और बहुत बड़ा लीडर बनेगा, बहुत बड़ी टीम बनाएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपने इसको प्रेशर किया तो हो सकता है कि वो जुड़ तो आपके प्रेशर की वजह से जाए, लेकिन वो आगे चल के काम नहीं करेगा। तो दोस्त, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन को एक्चुअली ज्वाइन कराने के बाद एक्चुअली स्टार्टअप होता है वर्क का। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्समैन की तरीके से नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे तो जब कोई पर्सन जुड़ जाता है तब कहीं ना कहीं हमारे काम की असली शुरुआत होती है। तो आप इस चीज को समझिए कि आप डिसीजन लेने के लिए उसको फ्री रखिए, उसको बताइए कि यार ये कॉन्सेप्ट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को करें या ना करें। मैं तो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर हूं, मैं आपको जानकारी दिला सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से इतने लोगों ने अर्निंग किया हुआ है, इतने लोगों ने अचीवमेंट लिया हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म को करेंगे तो आपकी भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा। चौथी मिस्टेक पर आते हैं। चौथी मिस्टेक दोस्तों, हम ये करते हैं कि हम प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर देते हैं। अब एग्जांपल मान लीजिए, वो जॉब करता है, हम उसको बोलने लग जाते हैं क्या रखा है यार जॉब में, मेरे साथ आओ, मैं तुमको बिजनेस बताता हूँ और इस बिजनेस से तुम कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने में कहीं ना कहीं कार आ जाएगी, बंगला बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा करके हम बताते हैं और उसकी जॉब को हम कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी जॉब को नीचा हम दिखाते हैं। अब आप सोच के थोड़ा सा देखिए कि जिस जॉब से उसका पूरा घर चला, उसका पूरा परिवार चला, उस जॉब को अगर हमने गलत बोला तो क्या प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन करेगा? उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। बहुत से साथी क्या करते हैं, उसकी इनकम पूछने लग जाते हैं। उसने बताया कि यार 10,000 रुपए की जॉब करता हूँ। अब हम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, बस 10,000 रुपए कमाते हो, अरे यार मेरे पास आओ, मैं तुमको कहीं ना कहीं महीने का 50,000 कमाता हूँ, लाख कमाता हूँ। ऐसा करके हम क्या है, प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट करने लग जाते हैं। दोस्त, आप समझिए, किसी भी व्यक्ति का अगर आपने ईगो हर्ट कर दिया, वो व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं ज्वाइन करेगा। भले ही वो आप ही की कंपनी में किसी दूसरे साथी के साथ में जुड़ जाएगा, लेकिन आपके साथ नहीं करेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी किसी व्यक्ति का ईगो हर्ट ना करें, कभी भी उससे कोई बहस ना करें, कोई आर्गुमेंट में ना फंसे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से बहस करने के मूड में आ गए तो आप हो सकता है कि बहस जीत जाए, लेकिन बहस तो आप जीत सकते हैं, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट को आप लाइफ टाइम के लिए हार जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सजेशन यही देना चाहूंगा कि आप बहस भले ही हार जाइए, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट को जीत जाइए। क्योंकि अगर प्रोस्पेक्ट आप जीत गए तो वो प्रोस्पेक्ट आपको बिजनेस दे सकता है, वो लाखों की टीम दे सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट ना करें। अगर दोस्तों इन 4 मिस्टेक में से कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को आप सुधार कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो टीम में जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत एंड जय नेटवर्क मार्केटिंग।